मैंने अपने घर के आसपास डोमेस्टिक वायलेंस भी देखे हैं, चाइल्ड मैरिजेस के इंसिडेंट्स भी देखे हैं, तो मुझे ये लगता था कि मैं इनमें से नहीं बनना चाहती हूँ। हमारे समाज में लड़कियाँ बाहर जाके नहीं पढ़ाई करती, आउट ऑफ द वे जाके करियर नहीं बनाती। मैं अपने घर में पूरी फैमिली में पहली इंजीनियर हूँ, ग्रेजुएट भी पहली हूँ। घर वाले तो बड़े अगेंस्ट थे कि नहीं आर्मी में नहीं जाना लड़की हो, लेकिन घर से छिप के मैं भोपाल गई थी अपना एसएसबी का इंटरव्यू देने के लिए। अगर आप पंख दोगे तो लड़की उड़ भी सकती है। हमारे समाज के अंदर बेटा ही होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं जिस सोसाइटी से या जिस समाज से आती हूँ, भ्रूण हत्या और चाइल्ड मैरिज या बाल विवाह जो होता है वो बड़ा कॉमन होता है। हमारे समाज में लड़कियां बाहर जाके नहीं पढ़ाई करती, आउट ऑफ द वे जाके करियर नहीं बनाती है। अपनी मम्मी की पहली लड़की हूँ। मैं अपने माता पिता के 3 बच्चे हुए हैं, जिसमें हम तीनों बहनें हैं। तो ये तो बिल्कुल जाहिर है कि शायद सन मेटा प्रेफरेंस के लिए ही ये किया गया था। हमारी सोसाइटी के अंदर ये माना जाता है कि अगर लड़की को बाहर निकाल दिया घर से, चाहे वो पढ़ाने के लिए या जॉब के लिए, तो लड़की हाथ से गई। तो ऐसा नहीं है, अगर आप पंख दोगे तो लड़की उड़ भी सकती है। मेरे घर में कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, तो हमारे घर में कभी भी किसी ने एजुकेशन लेके ऐसी कोई सक्सेस हासिल नहीं की कभी, क्योंकि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में पता नहीं था। सबकी जो लड़कियां होती हैं उनकी शादी 18 से 20 साल की उम्र में हो जाती है, और लड़कों की भी शादी 20-21 साल में हो जाती है। एक बार वो गद्दी पे बैठ जाते हैं, जब कमाने लग जाते हैं तो उनकी शादी हो जाती है। लेकिन मेरे गोल्स थोड़े अलग थे। मुझे ये था कि मैं पहले अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, उसके बाद ही मैं शादी करना चाहती हूँ। तो एक बार हमारे स्कूल के अंदर एक आईएएस ऑफिसर आए थे, तो उन्होंने हमें ये बताया कि इम्पॉर्टेंस क्या होती है एजुकेशन की, आप रियल में कैसे एजुकेट कर सकते हो लड़की को, लड़के को, सोसाइटी को, समाज को, आप क्या क्या काम कर सकते हो। तो वहाँ पे हमेशा से मुझ में दिमाग में यही था, क्योंकि मैंने अपने घर के आसपास डोमेस्टिक वायलेंस भी देखे हैं, भ्रूण हत्या के केसेस राजस्थान में बहुत आम बात है, चाइल्ड मैरिजेस के इंसिडेंट्स भी देखे हैं। तो मुझे ये लगता था कि मैं इनमें से नहीं बनना चाहती हूँ। चाहे मेरी फैमिली में कोई मुझे सपोर्ट करे या ना करे, बट आउट ऑफ द वे जाके मैं पढ़ूंगी ज़रूर। और मैं काफ़ी लकी रही, मेरी मदर ने हर चीज़ पे मुझे सपोर्ट किया है। उनका ये मानना था कि मैं नहीं पढ़ी तो क्या, मेरे बच्चे ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि सोसाइटी में टॉन्ट सुनने को मिलता है, बिकॉज वी आर 3 सिस्टर्स। तो एक हमारी सोसाइटी के अंदर हमेशा से टैबू है कि भाई नहीं है। तो इस टैबू को मेरे मम्मी ने इस तरीके से बोला कि नहीं, एजुकेशन लेके ही मेरी बेटियाँ उन टैबू को तोड़ेगी। एंड मम्मी के सपोर्ट की वजह से हम तीनों बहनें काफ़ी अच्छा पढ़ी। 10th तक मैंने हिंदी माध्यम से पढ़ाई करी थी, क्योंकि फैमिली बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थी। ये उनका मानना था कि आप लड़कियों को नहीं पढ़ाएं, उनको बाहर जाने की कोई आज़ादी नहीं थी। लेकिन उसके बाद ये था कि मुझे साइंस लेना था। पिताजी ने बोला कि ठीक है, मैं तुमको साइंस दिला दूंगा अगर तुम 10th में 80% मार्क्स लेके आ जाओगी। मैंने उस साल 2007 के अंदर 80% से 10th पास की, तो जिद करके मैंने साइंस ले लिया। अब ये था कि जब साइंस लेना ही है तो इंग्लिश मीडियम में ले लेते हैं, लेकिन हमारी घर के इन्वायरमेंट बोल दो ऐसा था कि ये मानना था कि इंग्लिश मीडियम मतलब बहुत हाई लेवल हो जाता है, वहाँ पे इन्वायरमेंट वैसा नहीं होता, कंजर्वेटिव वाला नहीं होता, लड़कियाँ थोड़ी बोल्ड हो जाती है, तो इंग्लिश मीडियम में तो नहीं भेजेंगे। थोड़ा सा लड़ाई करनी पड़ी, झगड़ा करना पड़ा, अनशन करना पड़ा, उसके बाद कि ठीक है चलो कन्विंस हो गए। अब वहाँ पे दिक्कत आ रही है कि हिंदी से बिल्कुल पूरा इंग्लिश में हो गया, जो हम पढ़ते थे वेग वो वहाँ पे पढ़ना पड़ रहा है वेलोसिटी, तो आधे से ज़्यादा स्ट्रगल तो वहीं हो गया। लेकिन फिर भी पढ़ाई करी, मेहनत करी, और 12th में 75% में मार्क्स लेके पीसीएम के अंदर लेके आ गई थी। मैं अपने घर में पूरी फैमिली में पहली इंजीनियर हूँ, ग्रेजुएट भी पहली हूँ। तो जब मैं इंजीनियरिंग करने जा रही थी उस दौरान मेरा जो फैमिली का रिएक्शन था वो कंजर्वेटिव था, लेकिन जब मैं पास आउट होके आई दे वर वेरी हैप्पी, बिकॉज वो कहते हैं ना कि एक पढ़ी लिखी लड़की पूरे घर को, समाज को भी एजुकेट करती है। तो मैंने एक माइंडसेट को चेंज किया जो कंजर्वेटिज्म से मॉडर्निज्म पे है। कॉलेज से पास आउट हुई, एक्सेंचर में मेरा प्लेसमेंट हुआ था, लेकिन उस टाइम पे ये था कि या तो आर्मी में जाना था या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी थी। घर वाले तो बड़े अगेंस्ट थे कि नहीं आर्मी में नहीं जाना लड़की हो, लेकिन घर से छिप के मैं भोपाल गई थी अपना एसएसबी का इंटरव्यू देने के लिए। लेकिन वहाँ पे मेरा सारी स्टेजेस पास होने के बाद रिकमेंडेड कैंडिडेट थी, लेकिन मेरा मेडिकल के अंदर रिजेक्शन हो गया बिकॉज मेरे पास फ्लैट फुट थे। तो यही रियलाइज़ हुआ कि ठीक है नहीं हुआ, चलो अब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देते हैं। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में भी जब नहीं हुआ तो
बहुत ही बुरी कंडीशन थी, मतलब रोना तो एक छोटा वर्ड है उसके लिए। एक सपने खुद ने भी देखे और एक मैंने जो स्ट्रगल करके अपने परिवार वालों को जो एक उम्मीद दी थी कि अरे नहीं मैं तो कर लूँगी, वो चीज़ें नहीं हो पाती तो वो सबसे ज़्यादा थोड़ी बुरी होती है। तो ऑब्वियसली उसके लिए बुरा तो लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। आई वॉज़ क्लूलेस, आई वॉज़ होपलेस। और इस बीच जिस लड़के के साथ मैं रिलेशनशिप में भी थी उसने भी मुझे छोड़ दिया था। तो मेरे जब यूपीएससी के अटेम्प्ट ख़त्म हुए और एक मेरा रिलेशनशिप ख़राब हुआ, तो दोनों चीज़ें साथ में ही चल रही थी। उस टाइम पे मैं सच बताऊं, मुझे यही फील होता था कि मैं डिज़र्व ही नहीं करती हूँ कुछ। तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी, एंजाइटी, डिप्रेशन, घर वालों से कांटेक्ट नहीं रखा था। मेरे को ऐसा लगता था कि किस मुंह से मैं बात करूं, दोस्तों से कांटेक्ट नहीं तोड़ दिया था मैंने। तो डिप्रेशन से निकलने के लिए फिर आई जॉइंड आर्ट ऑफ लिविंग, लोगों से मिली, एक्टिविटीज़ की। लोगों के पास कितने कितने दुख होते हैं, लोगों के पास पेरेंट्स नहीं होते, उनके पास घर नहीं होता, फैमिली नहीं होती, लेकिन गॉड ग्रेस मेरे को तो ये सब कुछ मिला है। जब भी मैं अपने लो फेज में होती हूँ, शिव पुराण और गीता ने ही मेरी मदद की है, बजरंग पुराण, इन कथाओं ने ही मेरी मदद की कि किस तरीके से आपको अपने जीवन में निष्काम कर्म करते रहना होगा। जिंदगी में आप मनुष्य जीवन लिया है, दुख आपको झेलते ही रहने हैं, लेकिन आप उस दुख की घड़ी में कैसे बाहर आते हो ये आप पे निर्भर करता है। तो जब ये चीज़ें समझ आने लगी, ये हीलिंग से समझ आने लगी, तो जैसे जैसे हीलिंग बढ़ती गई और जो पुरानी चीज़ें थी वो पीछे छूटती रही और शायद मैं एक बेटर इंसान बनने की कोशिश में लग गई थी। तो एट प्रेजेंट मैं फैकल्टी हूँ, सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। खुद का भी एक ऐप जो है वो लॉन्च किया है, जिसके अंदर मैं स्टूडेंट्स को गाइडेंस देती हूँ पर्सनल लेवल पे। तो यस, एक स्टूडेंट से एक मेंटोर तक की एक जर्नी रही है मेरी लाइफ में। तो ये जब वो बेटी को करते हुए देख रहे हैं और वो देख रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी भी अच्छे से निभा रही है, सो दे फील प्राउड, उनको बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत खुश होते हैं, उनको लगता है कि हाँ यही तो था, और बहुत प्राउडली बताते हैं कि वो डायलॉग तो अभी फेमस हुआ है ना कि मारी छोरियाँ छोरों से कम नहीं है, दंगल मूवी से, लेकिन ये जो डायलॉग है वो रियल लाइफ में तो हम हमेशा से ही अपने बचपन से बोलते आ रहे हैं ना कि यार लड़कियाँ लड़कों से कम थोड़ी ना होती है, बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स। तो शायद इस बॉयज़ वर्सेस गर्ल की रेस को शायद आगे पार किया है, क्योंकि मेरा तो कोई भाई है नहीं। देखिए, फैमिली में ना प्यार की कमी नहीं थी कभी भी, प्यार हमेशा ऐसे ही मिलता था, लेकिन वहाँ पे आ जाता है कि लड़की हो तो अपनी हद में रह के ही काम करना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। घर वालों ने इस चक्कर में साइकिल चलाना नहीं सिखवाया कि साइकिल चलाओगी तो निकल जाओगी बाहर। तो इन चैलेंजेस को, इन टैबू को शायद मैंने तोड़ा, और मुझे अपने घर में अपनी सुनने को मिलता है कि मैं काफ़ी अपनी बहनों के लिए इंस्पिरेशन हूँ। वो ऐसा बोलते हैं कि वो भी ऐसा जीना चाहते हैं, वो भी आगे पढ़ना चाहते हैं। तो फॉर डैट मेरे घर में भी काफ़ी लड़कियों ने उसके बाद एजुकेशन पे अच्छा एम्फेसाइज देना शुरू कर दिया था। मैं विमेन को एक ही मैसेज देना चाहूँगी, चाहे वो राजस्थान में हो या उत्तर प्रदेश में हो, हरियाणा, बिहार, कहीं से भी हो, बस आप अपना करियर ज़रूर बनाओ, इंडिपेंडेंट ज़रूर बनो। क्योंकि जैसे अगर मैं इस तरीके से देखती हूँ कि अगर मेरे बच्चे होते हैं और मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ, तो क्यों बच्चे हमेशा ऐसे ही क्यों बोलते हैं कि यार मेरे पापा मेरे हीरो हैं, मम्मी भी तो हीरो हो सकती है। क्या हम हमेशा हीरो हीरोइन को एक पेट्रियार्की के अंदर क्यों देखते हैं? मम्मी भी हीरो हो सकती है, मम्मी ने भी अच्छा काम किया है, वो भी आपको अच्छे से पाल रही है। जस्ट बिकॉज पापा अर्न करके आते हैं इसलिए पापा हीरो हो जाते हैं, और मम्मी अर्न नहीं करके आती इसकी वजह से मम्मी हीरो नहीं बन पाती। तो अगर हम उस पैमाने पे देखें तो लड़की को एक इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा शुक्रिया अपने पूर्वजों, अपने दादा दादी, नाना नानी का करना चाहती हूँ, जिनके आशीर्वाद और जिनकी अच्छी समझ मुझ में आई, और इसी कारण मैं अपनी लाइफ में जो कर पाई जो मैं हमेशा करना चाहती थी।